हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंटरनल कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। बट आज की वीडियो में पहले ये जानते हैं कि इंटरनल कंपनीज क्या होती हैं, एक्सटर्नल कंपनीज क्या होती हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नए होंगे जिनको ये आइडिया नहीं होगा। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द वीडियो, आई लाइक टू टेल यू, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कंपनी के लिए, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, IMU CT हो या फिर मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बडिंग मरीनर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। कैसे आप फ्री का गाइडेंस ले सकते हो, नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट फिल दैट गूगल फॉर्म। आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू, फ्री में काउंसलिंग मिलेगी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, उसके बाद बैच के बारे में बताया जाएगा। इफ यू वांट यू कैन टेक इट। आते हैं वीडियो पे वापस। कंपनीज दो तरीके की होती है, एक इंटरनल कंपनीज होती है, एक एक्सटर्नल कंपनीज होती है। एक्सटर्नल कंपनीज में आपका बैठना, आपका एग्जामिनेशन देना, इंटरव्यू देना इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि इनका खुद का एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, उसको आप फिल करो, थोड़े पैसे दे रहे हो, कभी दे रहे हो कभी नहीं दे रहे हो। फ्लीट मैनेजमेंट में आपके 0 रुपीज़ लगते हैं, वहीं आपको सिनर्जी में कुछ 2500-2600 रुपये देने पड़ते हैं, तो वो डिपेंड करता है। बट आपको वहाँ पे फिल करने के बाद आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। अगर क्लियर करोगे तो इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, और आगे के प्रोसेस होंगे, यहाँ पे आपका फिक्स है होगा। बट इंटरनल कंपनीज, इनका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है। बट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? टॉम हो गई, स्कॉर्पियो जैसी कंपनी हो गई, थॉम हो गया, वॉलम हो गया, ये सारे कंपनीज इंटरनली आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, डॉक एंड डेल है, गुडवुड है, VRM है और MMSI है, ये सारी कंपनीज, PIL है, ढेर सारी कंपनीज है। मतलब लिस्ट तो 10 से 15 से ऊपर ही जाएगा। तो इन कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इन कंपनीज के लिए अप्लाई करना है अगर आपको, तो आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू जाना होगा। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। अब टॉम को मैं आपको नहीं बता सकता कि टॉम इस बार गणपत में भी आ सकती है, टॉम इस बार TMI में भी आ सकती है, डिपेंड करता है यार, जो टाइप कर ले इनसे। और इसीलिए हम आपको बार बार ये चीज बोलते हैं कि आप सारे इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करो, बिकॉज हर इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई कंपनी आएगी ही आएगी। तोलानी में कोई ना कोई कंपनी आएगी ही आएगी, IMI में आएगी ही आएगी, गणपत में आती ही है, एमेट में आती है, तो TS रहमान होगा, TS रहमान में गुडवुड आती है, वो तो फिक्स है उसका। और भी बहुत सारी ढेर सारी कंपनीज जो आती हैं, BSM आजकल TS रहमान में आना शुरू हो गई। तो यू नेवर नो कौन सी कंपनी किस इंस्टीट्यूट में कब आ जाए, तो इसलिए आपको सारे इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म भी फिल करके रेडी रहने चाहिए, ताकि कोई इंटरनल कंपनी जाए वहां पे। तो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स मैं बताता हूँ। अगर 10,000 लोगों ने या फिर 5,000 लोगों ने फॉर्म भरा है TMI का, ठीक है, दे टेक स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे आपका। एंड उसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट का कट ऑफ क्लियर करके सेलेक्ट होते हैं, अब उनका लिस्ट बनता है कि ये एक लिस्ट है, तो ये एक लिस्ट इन पर्टिकुलर कंपनी को चला जाएगा, ये एक लिस्ट इस पर्टिकुलर कंपनी को चला जाएगा, ये एक लिस्ट इस पर्टिकुलर कंपनी को चला जाएगा, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। अब वहां से वो कंपनीज उनका टेस्ट लेंगी, इंटरव्यू लेंगी, जो लेना होगा वो लेंगे, वो इंटरनल कंपनी, ठीक है। तो ये तोलानी का है। TS रहमान में कोई आपका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता। जितने बच्चे अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपका डेटाबेस उनके पास है, तो अगर कोई कंपनी वहां पे आती है, बोलती है मेरे को 70% से ऊपर वाले बच्चे का लिस्ट दे दे, तो वो लिस्ट उसको पकड़ा देंगे, एंड भाई 70% से ऊपर वाला जितना का होगा वो इनका एग्जामिनेशन उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए हो जाएगा। तो ये TS रहमान में ऐसे काम करता है। IMI में फिर आपको प्री स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है। तो सबने अपना एक सिस्टम बना रखा है इंस्टीट्यूट वालों ने, और इंटरनल कंपनीज इन्हीं इंस्टीट्यूट के थ्रू ही आती हैं। वो अपना खुद का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं करेंगे, उसको आपको कोई फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ही जा सकते हो वहाँ पे। होपफुली समझ में आ गया होगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, और होपफुली आप सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे सारे इंस्टीट्यूट के, बिकॉज आपको मैक्सिमम चांसेस चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन चाहिए, ताकि आप उसमें से बेस्ट अपने लिए चूज कर पाओ। सो गाइस, दैट्स इट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने, किसी और के बातों में नहीं आना है कि तुमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही नहीं किया। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स भी है ना, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट का एग्जैक्टली फॉर्म फिल करना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने इंस्टीट्यूट बोल दिया तो आप लगे कि इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, सबके फिल कर दो। नहीं, मैक्सिमम के पास कंपनीज आ ही नहीं रही हैं। आपको किसके फिल करना है? आपको IMI का फिल करना है, तोलानी का फिल करना है, TS रहमान का फिल करना है, गणपत का फिल करना है, एमेट का फिल करना है, ये सारे फिल करना है। मानेट अगर लेके आती है कंपनी तो उसका फिल करना है, बट वो भी हम बताएंगे। और ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? एक जब आप लूप में आते हो ना, एक बडिंग मरीनर्स का जो एटमॉस्फेयर में आते हो, तब आपको सारी चीजें सबसे पहले पता चलती हैं। हम बताएंगे कि स्कॉर्पियो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आने वाली है, हमें न्यूज मिला है, तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, एंड आएगी भी वहां पे। तो
उस एटमॉस्फेयर में घुसने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गूगल फॉर्म फिल करना जरूरी है, क्योंकि उस गूगल फॉर्म से फ्री में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आ जाते हो, व्हाट्सएप डेमो ग्रुप में भी आ जाते हो, जहाँ पे हम सारे अपडेट्स छोड़ते रहते हैं। और अगर आप बैच में हो तब तो आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन सारे मिल ही रहे हैं। तो अगर आपको इस एटमॉस्फेयर में आना है तो जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे नंबर पे आई नीड गाइडेंस लिख के भी भेज सकते हो, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली गाइड कर दूंगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट गिव इट अ लाइक, कोई भी डाउट हो पुट इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहीं के वहीं क्लियर कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।